क्या संगी हो गई कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हां में हां क्यों मिला रही सुप्रिया श्रीनेत? सुप्रिया श्रीनेत के एक बयान से कांग्रेस में मची खलबली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार फिर से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हां में हां मिलाई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा है कि क्या सुप्रिया श्रीनेत संगी हो गई हैं, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में सुप्रिया श्रीनेत ने आरएसएस के 2 बयानों पर उनके हां में हां मिलाई है। हालांकि ये दोनों बयान पीएम मोदी के विरोध में जोड़कर देखे गए। दरअसल 4 जून को जब नतीजे आए थे तो बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। हालांकि एनडीए की सरकार बन गई, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का उस वक्त बयान आता है और अहंकार का जब वो प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि अहंकार सबको ले डूबता है, तो इसे सीधे पीएम मोदी से जोड़कर देख लिया जाता है। और फिर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत उस वक्त मोहन भागवत के इस बयान पर मोदी को घेरने का प्रयास करते हैं। पहले सुनिए उस वक्त क्या कुछ कहा था संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब सरकार बन गई, वही सरकार फिर से आ गई, एनडीए। तो सुन लिया आपने किस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया था, जिस पर सुप्रिया श्रीनेत ने सपोर्ट किया था। तो वहीं अब एक बार फिर से मोहन भागवत ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे खलबली मच गई है और उसे फिर एक बार पीएम मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बार सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है, पहले व्यक्ति सुपरमैन बनना चाहता है, फिर देवता और फिर भगवान बन जाना चाहता है। और अब मोहन भागवत के इस बयान को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पीएम मोदी से जोड़कर वायरल करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनकी क्लास लगा दी गई है। पहले सुनिए मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, फिर बताते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है। मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली, पहले वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते, सुपरमैन फिल्में वगैरह निकलती उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है, लेकिन वहां रुकता नहीं। उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्वरूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है, वो असली मैं। तो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं सरसंघचालक मोहन भागवत। मोहन भागवत के इसी बयान को सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है और सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा है, लोग पहले सुपरमैन, फिर अलौकिक, फिर देवता, फिर भगवान और फिर विश्व रूप बनने की इच्छा करते हैं। मोहन भागवत का बयान। संघ सुप्रीमो की यह बात सुनकर नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी क्यों परेशान हैं? तो सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा और ये बताने का प्रयास किया कि सरसंघचालक ने जो बयान दिया है वो पीएम मोदी के लिए कहा गया है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने अब एक बार फिर जब आरएसएस की भाषा बोली है तो लोगों ने उनकी क्लास लगा दी है। जैसे एक यूजर ने लिखा, चलो अब आरएसएस आंटी को अच्छा लगने लगा है, वाह रे पप्पू की आदर्श हिंसक हिंदू। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शर्मा लिखते हैं, जब गालिब खुद का नहीं हो कुछ बताने का, दूसरों की झूठी बुराइयां करो,
पर जो दिलों में रहता है लोगों के, उसे निकाल नहीं पाओगे। इसके अलावा रवि भदौरिया लिखते हैं, भागवत जी झंडा नायक को जननायक बनाने जाने के आपके प्रयासों पर तंज कस रहे हैं। अरुण वाजपेयी राजन लिखते हैं, मोदी जी नहीं कांग्रेस कंगले परेशान है। सुभाष लिखते हैं, संघ से निकले हुए कार्यकर्ता कभी परेशान नहीं होते, वह हर हाल में खुश रहना जानते हैं। परेशान तो संघ को लेकर राहुल गांधी और चमचे चमचियां रहते हैं, आए दिन संघ के नाम से रोते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट पर लोगों ने उन्हें जवाब दिया है और लोगों ने यहां तक कह दिया है कि सर संघचालक मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस के लिए दिया है। मोदी किसी भी तरीके से परेशान नहीं है, कांग्रेस परेशान है, राहुल गांधी परेशान है और सुप्रिया श्रीनेत जैसी प्रवक्ता परेशान है। बहरहाल कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि चलिए अच्छा है कि अब सुप्रिया श्रीनेत को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातें अच्छी लगने लगी हैं, वक्त आने पर उन्हें आरएसएस भी अच्छा लगने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत को संघी बताने की कोशिश की। वैसे आपको क्या लगता है? जिस तरीके से सर संघचालक मोहन भागवत के बयान को आधार बनाकर सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर तंज कसा और मोहन भागवत का सपोर्ट किया, आरएसएस की भाषा बोल रही हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।